फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पराग पारिक जो एएमसी है, काफी पॉपुलर एएमसी है। उस पर्टिकुलर एएमसी में सेबी के पास फाइल किया है एक और म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जिसके अंदर ये अपनी स्कीम को लॉन्च करने वाली है। वो स्कीम है हमारे पास बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसको हम अगर शॉर्ट में समझें तो इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है इक्विटी और डेट का एक ही स्कीम के अंदर, यानी कि बॉन्ड्स और जो आपके इक्विटी के पोर्शन यानी कि स्टॉक्स हैं वो आपकी एक स्कीम के अंदर रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब अब हम डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस तो जरूर करेंगे, लेकिन जानने की जरूरत है कि क्यों, क्या एक पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं। रीजंस तो कई सारे हो सकते हैं, बट एक जो स्ट्राइकिंग रीजन जो हो सकता है कि क्यों इस टाइम पे बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा फंड लेके आया है पॉपुलर एएमसी हमारा पराग पारिक। तो आपको देखने की बात जरूरी है कि 2023 के अंदर क्या हुआ था। आपको पता है गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, जिसके बाद आपका जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनको टैक्स उसी हिसाब से करा जा रहा है जैसे कि आपके फिक्स डिपॉजिट को किया जाता था। उससे लेकिन उससे पहले कैसे किया जाता था 2023 से पहले, डिसीजन से पहले। तो आपको पता है जब भी आप किसी डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज्यादा रखते थे तो आपको उसमें आपको पता है कि जो है डेट आपके अंदर जो उसके अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी कि आपके जितने भी रिटर्न्स होते थे उस टोटल पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसमें से एक अमाउंट यानी कि जितना भी इन्फ्लेशन वाला अमाउंट होता था उसको रिड्यूस किया जाता था, डिडक्ट किया जाता था, और बाकी सारे जो अमाउंट बचा उसी पे ही टैक्स लगता था। यानी कि आपके टैक्सेबल अमाउंट जो था इन अ वे वो काफी कम होता था, यानी कि आपके रिटर्न्स जो थे वो थोड़े से ज्यादा मिल जाते थे। आपके रिस्क तो प्रोटेक्टेड रहते थे, इसीलिए डेट फंड को बेटर समझा जाता था एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट से। तो रिस्क के मामले में या फिर रिटर्न्स के मामले अगर हम देखें तो नॉट रिस्क, तो इन अ वे फिक्स डिपॉजिट्स में तो खैर आपको पूरे ही रिटर्न प्रोटेक्टेड रहते हैं इन अ वे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाला जो डिसीजन है यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया था, यानी कि आपके जो टैक्स होता है एफडी वही आपकी डेट म्यूचुअल फंड वैसे ही टैक्स होगी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिसकी बात क्या हुआ कि लोगों के पास जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस ना रहे, मैनेज ना रहे, क्योंकि आपका रिस्क पैरामीटर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी आई तो आपके स्टॉक्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड जो फंड्स हैं उसके अंदर डाउनफॉल आ सकता है। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तो अब आपको टैक्स की बेनिफिशियंस नहीं मिल रहा है इतना ज्यादा, इवन तो आपके रिस्क तो प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसीडर कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, आपका एक ही फंड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी का भी रहेगा पोर्शन, डेट का भी रहेगा। लार्जली इसमें क्या होता है, क्योंकि टैक्सेशन जो है फंड मैनेजर ये चाहेगा कि ऐसे फंड्स के अंदर जो टैक्सेशन है वो इक्विटी के हिसाब से, इसलिए मिनिमम तो वो 35% जो है इक्विटी का एलोकेशन रखता ही है, सो दैट उसको टैक्सेशन जो है इक्विटी के हिसाब से देनी पड़े। क्योंकि आपको पता है इक्विटी की टैक्सेशन बहुत सिंपल होती है, उसके अंदर आपका जो परसेंटेज है टैक्सेशन परसेंटेज काफी कम होता है। 1 साल के बाद अगर आप उसको लेट सपोज सेल करते हैं तो आपको सिर्फ 10% देना पड़ता है ओवर 1 लाख ऑफ योर प्रॉफिट, यानी कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन शॉर्ट अगर हम समझें तो। आपका टैक्सेशन बैलेंस एडवांटेज फंड में तो इक्विटी हो जाता है, लेकिन आपके जो रिस्क कैसे मैनेज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाकी का जो पोर्शन है वो कहाँ का इन्वेस्ट हो सकता है, डेट में हो सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ये सब के आपको पता है REITs INVTIs इस तरीके की जो चीजें लॉन्च हुई हैं उसके अंदर हो सकता है, जहां पे आपका रिस्क बोल सकते हैं काफी कंसिडरेबल कम होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें एज जो फंड मैनेजर है वो मार्केट के हिसाब से जब उसको लगता है लेट्स सपोज कि मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ गई है, तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि उस टाइम पे वो इक्विटी का पोर्शन कम कर देता है और अपने डेट एलोकेशन बढ़ा देता है। और एक दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी होती है जिसके अंदर वो फर्दर अगर बुल मार्केट है तो इक्विटी का पोर्शन वो बढ़ा देता है, क्योंकि फिर उस केस में रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, बट द आइडिया इज कि आपके रिटर्न्स प्रोटेक्टेड रहे, रिस्क आपके पैरामीटर्स बचे रहे और आपकी टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से रहे। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड। आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये काफी पॉपुलर हो गई है। अभी अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स का जितने भी AUM है, 50 ट्रिलियन का AUM है, उसके अंदर कंसिडरेबल ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन अगर हम रुपीज के अंदर देखें तो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। अगर हम इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आए, पराग पारिक का जो है इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी में भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद आती रहे। तो अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का, हम देखते हैं इवन दो पराग पारिक के पास 4-5 ऑलरेडी फंड्स हैं, लाइक टैक्स सेवर फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, आर्बिट्राज फंड,
लाइक लिक्विड फंड, तो उसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड हो गई है। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट, रियल REITs के अंदर ये इन्वेस्ट करेगा। बाकी अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसका जो बेंचमार्क है दैट विल बी द पॉपुलर क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स, यानी कि आपका इक्विटी प्लस डेट के अंदर कंपैरिजन रहेगा। एग्जिट लोड लगेगा इसके अंदर, अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 1% आपको टैक्स एग्जिट लोड देना पड़ेगा, टैक्स समझ सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में बताता हूँ कि अभी के टाइम पे लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 19% ऑन एन एवरेज बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने दिए हैं। ओवर द 5 इयर्स भी इसने मोर देन 12%, यानी कि ऑलमोस्ट निफ्टी 50 से के अराउंड रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। बाकी साथ में आपको रिस्क भी मैनेज रहते हैं। तो ये कुछ एक बात है बैलेंस एडवांटेज फंड की। बाकी बहुत सारे फंड्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, ICICI का है और भी काफी सारे AMCs का है। और ये कोई सजेशन नहीं है, ये दिस इज जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आप कंसिडर कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, थोड़ी सी और नॉलेज खुद से भी ले सकते हैं, ताकि आप समझें कि आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बेटर रिस्क को मैनेज कराना है तो मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन बैलेंस एडवांटेज फंड, स्पेशली जब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या लिक्विड फंड के अंदर उतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। कुछ और आपके पास डाउट होते हैं किसी और फंड को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।